हमें खुद को 100% बदलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिन की अपेक्षा अगर आज हम मात्र 1% और अच्छे बन जाएं, तो हमारी काफ़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं और हम उन्नति की ओर जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जो किया वो किया, लेकिन आज उससे ज़्यादा हमें करना है। कल जितनी स्टडी हमने की थी उससे ज़्यादा आज पढ़ेंगे। ये संकल्प आपको बेहतरी की ओर ले जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको छोड़कर आप ये समझ लीजिए कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और अपनी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर इतनी सी बात कोई भी इंसान समझ ले तो उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 2 फरवरी हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और हिस्ट्री ऑफ द डे के लिए आप करंट अफेयर को वॉच कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे का जो सेशन है वो करंट अफेयर में अब रख दिया गया है, और शुरुआत ही करंट अफेयर की हम हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं ताकि आप प्रतिदिन के इतिहास से परिचित हो सकें। इसके बाद करंट अफेयर का जो सेशन है, जो कि सुबह रोज 5 बजे आपको मिल जाता है, तो उस सेशन में आपको दिन के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवाए जाते हैं और बहुत सारे प्रश्नों की रिवीजन भी। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2022 ये पेश कर दिया गया है 1 फरवरी को। इस पर एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार बजट में क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो युवाओं के लिए 60 लाख नौकरी की बात कही गई है। अब यहाँ पर जो प्रयागराज के युवा हैं वो यही कहते हैं, सपने जो दिखाए हैं साकार हों तो बजट अच्छा है। सिर्फ कागजों पर नहीं, युवा चाहते हैं कि हकीकत में ये नौकरियाँ दिखें और लोगों को रोज़गार मिले। तो बजट जो भी रहा हो, लेकिन युवाओं के लिए यह एक अच्छा बजट साबित हो सकता है, बशर्ते कि जो बातें युवाओं को लेकर कही गई हैं वो बातें धरातल पर दिखाई दें। 60 लाख नौकरियां कम नहीं होती हैं। अगर 60 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसीज क्रिएट होती हैं और भर्तियां होती हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे युवक हैं जो कि बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं। फिलहाल बजट के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो आपत्तियों का निस्तारण समय से नहीं हो सका पूरा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी, 3 चरणों में हुई थी। और लेकिन इसका जो परिणाम है उसके लिए आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। कितना? तो मान के चलिए कि हो सकता है कि इसका जो अंतिम रिजल्ट है वो आपको मार्च में देखने को मिले। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों में कुल 2002 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षाएं 3 चरणों में कराई गई थी, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। इसके बाद 10 दिसंबर को परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। तो अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी। आयोग ने कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी की थी, जिन्हें बाद में संशोधित भी किया गया था। आयोग के ऑनलाइन माध्यम से 5,000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऑफलाइन आपत्तियां भी आई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बोरे में भर भर कर आपत्तियां रखी गई थी और स्टाफ कम पड़ रहा था। फिलहाल अभी तक जो न्यूज़ मिल रही है उसके मुताबिक 75% आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, 25% शेष है और उसके बाद कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसमें समय लगेगा, और समय काफ़ी लगेगा। फरवरी जा सकती है, मार्च की शुरुआत में आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसमें अभी लगभग 1800 के आसपास पद अभी भी रिक्त हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इन पदों के लिए विज्ञप्ति भी यथाशीघ्र जारी की जाए। तो 5 वर्षों से अधर में लटकी 20 से अधिक भर्तियां, उठ रहे सवाल। बात यहाँ पर हो रही है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं उनकी सूची जारी की जाए और ये बताया जाए कि ये परीक्षाएं कब तक पूरी हो जाएंगी। और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आबकारी सिपाही की भर्ती है, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, और बहुप्रतीक्षित 2018 की विज्ञापन जारी हुआ था जो बीडीओ की भर्ती। तो इन पर कब पुनर्परीक्षा होगी इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में प्रतियोगी छात्रों की ओर से मांग की गई है कि किसी भी नई भर्ती को 180 दिनों में पूर्ण कराए जाने की बाध्यता रखी जाए और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की तिथि से अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाए।
यानी कि पीटी के लिए जो एज कैलकुलेशन है ये उसी डेट से होनी चाहिए जिस डेट को पीटी की परीक्षा हुई है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि ओवर एज हो जाते हैं, आगे चलकर भर्तियां न आने की वजह से उनको भी मौका मिल सकेगा। मुख्य सचिव से यह भी मांग की गई है कि यूपी ट्रिपल एस श्वेत पत्र जारी कर यह स्पष्ट करे कि पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी और कौन कौन सी भर्तियां की गई। अगर नहीं की गई तो आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, कर अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की रिकवरी की जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस को स्थानांतरित की गई हैं, उन सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग में वापस लाया जाए। बेसिकली यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती थी उसे यूपी ट्रिपल एस के बजाय यूपी पीएससी के माध्यम से ही करवाई जाए, तो ही ये भर्ती मतलब सही रहेगी, तो ही ये तरीका जो है वो सही रहेगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग मांगे हैं वो बिल्कुल जो है यूपी ट्रिपल एस को संज्ञान में लेते हुए इसका निस्तारण करना चाहिए। 5 साल का वक्त काफ़ी होता है। आगे बढ़े तो चलते हैं अगली खबर पर। तो एसएससी के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपकी उम्र अभी 27 साल से कम है तब आप एसएससी CHSL 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू भी हो गए हैं। एसएससी इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती करता है। 12वीं पास अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 मार्च है। तो अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। 7 मार्च को ही लास्ट डेट मान के चलिएगा। चालान से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। और आवेदन में अभ्यर्थी जो है वो 11 से 15 मार्च के बीच त्रुटि सुधार कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित Tier 1 परीक्षा मई में प्रस्तावित है। Tier 2 की परीक्षा की डेट बाद में डिक्लेयर की जाएगी। 12वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकी आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। एसएससी ने अभी पदों की संख्या घोषित नहीं की है। पदों की संख्या बाद में डिक्लेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स 9 फरवरी से प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा भी स्थगित हो गई। डीएलएड के विभिन्न सत्रों और सेमेस्टर की 9 फरवरी से प्रस्तावित परीक्षाएं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने स्थगित कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। सचिव के मुताबिक चुनाव के बाद अलग से परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। सचिव PNP ने डीएलएड के विभिन्न सत्रों के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 9 फरवरी से कराने के लिए समय सारणी जारी की थी। परीक्षा 18 फरवरी तक होनी थी। 5 जनवरी को PNP की ओर से परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया था। और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण अच्छी ख्याति वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी में होने से परीक्षा के आयोजन में समस्या आ रही है। तो इस वजह से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी और इस बदलाव के कारण तकरीबन 25,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अब पुनः इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने बिहार PCS के लिए आवेदन किया है फ्रेंड्स, तब आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। बिहार PCS की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डेट यहाँ पर डिक्लेयर की दी गई है। तो बिहार PCS की जो परीक्षा होनी है 67वीं, यह 30 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर पब्लिश किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश लेखपाल फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। आशा है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। आप लोग भरे हुए फॉर्म को एक बार चेक कर लें। अगर कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको 4 फरवरी से पहले सुधार लें। 4 फरवरी के बाद फॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आयोग जल्दी लेखपाल की परीक्षा की तिथि घोषित कर सकता है। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी निरंतर जारी रखें। इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पूरे अपडेट्स। बजट 2022 के लिए जो शॉर्ट वीडियो है चैनल पर रात में ही अपलोड कर दिया गया था, तो उसको जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। करंट अफेयर प्रतिदिन देखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि एक बार आपको करंट अफेयर का वीडियो चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम करंट अफेयर में वो सारे बिंदु शामिल करते हैं जो कि आपकी स्टैटिक जीके के साथ साथ जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द डेज आपको पता चल जाता है। इससे आपको ये पता चलता है कि आज के दिन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये घटनाएं रिवाइज हो जाती हैं और ये होता है ना आज ही की तारीख में।
तो चीज़ें आपको याद भी रहती हैं लंबे समय तक। तो बिल्कुल जो है आपको ऐसे वीडियोज़ वॉच करने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।